सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज हम बात करेंगे कि 5 महायज्ञों का क्या फल होता है। ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि की वृद्धि होती है। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर औषधियां शुद्ध होती हैं। शुद्ध वायु का श्वासस्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्मार्थ, काम, मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूरा होता है। इसीलिए इसको देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। पितृयज्ञ का फल, जब वह माता पिता और ज्ञानियों की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। उससे सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा, कृतज्ञता अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है उसको बदले के रूप में देना उचित ही है। बलि वैश्व देव का यज्ञ का भी लगभग यही फल है कि हमें परोपकार की भावना आती है। भोजन बलि वैश्व देव यज्ञ का फल है कि भोजन से भोजन घर यानी पाकशाला का वायु शुद्ध होता है और उसमें अदृष्ट जीवों की जो हत्या हो जाती है उसका प्रत्युपकार होता है। अतिथि यज्ञ, जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती। उनके सब देशों में घूमने, सत्य उपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। बिना अतिथियों की संदेह निवृत्ति नहीं होती। इसके छूटे बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता और निश्चय के बिना सुख कहाँ प्राप्त होगा। इस प्रकार व्यक्ति अपने स्व का उत्तरोत्तर विकास करता हुआ आत्मवत सर्वभूतेषु के आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, अर्थात उसका जीवन यज्ञमय हो जाता है। संसार से कम लेकर अधिक से अधिक देने की पवित्र भावना उसके जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाती है। ऐसा कर्मशील मनुष्य जीवन मुक्त होकर अपने समस्त व्यवहारों को अनासक्त भाव से एवं वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श से अनुप्राणित होकर करता है और यही गुण विश्व शांति का मूल है। 5 महायज्ञ ही ईश्वर भक्ति या आस्तिकता का सर्वांगीण स्वरूप है। अतः 5 महायज्ञों का श्रद्धापूर्वक पालन करना एक आर्य अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य का नित्य कर्म है। जो मनुष्य स्त्री और पुरुष दोनों इनके व्यावहारिक रूप को समझकर इन्हें अपने जीवन में अर्थात दिनचर्या में स्थान देते हैं, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर भक्त हैं। इसलिए इन 5 महायज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें। धन्यवाद।